Hello students, this is Ravinder Sharma. You are most welcome to Gorja classes. Students, हम वर्क फैमिली के बारे में जान चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि वर्ब दो प्रकार की होती है, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। जो फाइनाइट वर्ब होती हैं उन पर सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है, और जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं उन पर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और फिर हमने जाना था कि नॉन फाइनाइट वर्ब को भी तीन कैटेगरी में बांटा जा सकता है, इन्फिनेटिव, जेरेंड्स एंड पार्टिसिपल। फिर हमने जाना था कि इन्फिनेटिव को भी दो भागों में बांटा जा सकता है, बेयर इन्फिनेटिव एंड टू इन्फिनेटिव। तो आज हम पढ़ेंगे बेयर इन्फिनेटिव के बारे में। लेट अस सी। जो बेयर इन्फिनेटिव मतलब इसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कह सकते हैं, या आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। आज हम यही जानेंगे। आओ बच्चों जानते हैं कि बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। फर्स्ट रूल, विद ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज मतलब हेल्पिंग वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं उनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, जैसे डू, डज, डिड एंड ऑल मॉडल्स। जितने भी मॉडल्स हैं, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, बस ओट टू, ओट और यूज्ड को छोड़कर, क्योंकि इनके साथ टू लगता है। एग्जाम्पल से देखते हैं। डू, राइट, नीट एंड क्लीन। बच्चों यहाँ पर जो राइट है ये इन्फिनेटिव है, बेयर इन्फिनेटिव। डू के बाद में बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ही डज नॉट प्ले हॉकी। यहाँ पर बच्चों डज जो है ऑक्सिलरी है, और इसके बाद में जो वर्ब आई है प्ले, ये बेयर इन्फिनेटिव के रूप में यूज हुई है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, ही डिड नॉट वॉच ए मूवी। यहाँ डिड दिया हुआ है इस ऑक्सिलरी के बाद में, जैसे ये वर्ब है वॉच, तो ये बेयर है, बेयर इन्फिनेटिव है, मतलब बिना टू के है। नेक्स्ट देखते हैं, ही मे कम टुडे। तो यहाँ पर मे मॉडल है, इसके बाद में जो वर्ब आई है वो बेयर इन्फिनेटिव है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, आई शैल गो विद हिम। शैल भी एक मॉडल है, इसके बाद में जो गो वर्ब आई है वो बेयर इन्फिनेटिव है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आई कैन प्ले क्रिकेट। कैन के बाद कैन मॉडल है, और इसके बाद में जो वर्ब आई है प्ले, ये बेयर इन्फिनेटिव के रूप में आई है। नेक्स्ट देखते हैं, यू नीड नॉट डू इट। तो नीड नॉट, नीड एक मॉडल है, इसके बाद में जो डू वर्ब आया है ये भी बेयर इन्फिनेटिव है। नेक्स्ट, ही यूज्ड टू कम हियर डेली। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि सिवाय ओट और यूज्ड के जितने भी मॉडल्स हैं सबके साथ बेयर इन्फिनेटिव का यूज होता है। इन एग्जाम्पल में देखें, ही यूज्ड टू कम हियर डेली। तो ये कह सकते हैं कि यूज्ड के बाद में बेयर इन्फिनेटिव नहीं लगता है, टू इन्फिनेटिव लगता है। इसी तरह, यू ओट टू फिनिश योर वर्क। ओट मॉडल है, लेकिन इसके बाद में हमेशा टू ही लगता है, इसलिए इसे फिनिश को हम बेयर इन्फिनेटिव नहीं बोलेंगे, ये टू इन्फिनेटिव है। एक चीज़ का और ध्यान रखना है बच्चों, जैसे डेयर और नीड है, अगर इनका यूज मेन वर्ब की तरह हो तो हम इनके बाद में टू इन्फिनेटिव लगाएंगे। जैसे ही डजंट डेयर टू स्पीक विद हिम। तो यहाँ पर ही डजंट डेयर आया है, तो डेयर यहाँ पर एक मेन वर्ब की तरह यूज हुई है, इसलिए इसके बाद में टू स्पीक लगा है। इसी तरह से नीड भी अगर मेन वर्ब की तरह यूज हो, जैसे ही डजंट नीड टू गो टू मार्केट, तो यहाँ पर
जो नीड है ये मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है, इसलिए इसके बाद में टू गो लगा है जो कि टू इन्फिनेटिव है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट रूल, आफ्टर ट्रांजिटिव वर्ब। बच्चों जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ब दैट एक्सेप्ट वन और मोर ऑब्जेक्ट्स। मतलब ऐसे वर्ब को बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब जो जिसके एक या एक से अधिक ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। और ये जो वर्ब है खास तौर से दे रखी है ये, अगर ये एक्टिव वॉइस में हो, अगर एक्टिव वॉइस में है तो इनके बाद में बेयर इन्फिनेटिव का ही प्रयोग होगा, जैसे मेक, लेट, बिड, फील, हियर, सी, वॉच, नोटिस, ऑब्जर्व, इस तरह की वर्ब। एग्जाम्पल देखते हैं, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। आई सा हिम स्टील माई पेन। ये ध्यान रखना कि ये जो वर्ब है जो हमने दे रखी है, ये ट्रांजिटिव वर्ब, ये टेंस के किसी भी रूप में हो सकती है, बस एक्टिव वॉइस में होनी चाहिए, चाहे पास्ट में हो, चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे फ्यूचर में हो। देखते हैं, आई सो हिम स्टील माई पेन। बच्चों यहाँ पर जो स्टील है ये बेयर इन्फिनेटिव है और ये इसकी वजह से आया, सी की सेकंड फॉर्म सी, सो। आई हर्ड हिम गो अप द स्टेयर्स। इस सेंटेंस के अंदर बच्चों जो गो है ये बेयर इन्फिनेटिव है और ये हियर की वजह से आया, मतलब यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है हर्ड। ये ध्यान दें, बेयर इन्फिनेटिव, हियर जो वर्ब थी इसकी जो मेन वर्ब है सेकंड फॉर्म दे रखी है हर्ड। नेक्स्ट, ही मेड मी डू इट। या मेक की सेकंड फॉर्म मेड है, इसलिए बेयर इन्फिनेटिव डू आया है। सी लेट मी टेक हर बुक। यहाँ पर लेट वर्ब है और बेयर इन्फिनेटिव के रूप में टेक वर्ब का यूज हुआ है। नेक्स्ट, द टीचर बेड हिम गो। यहाँ पर बीड की सेकंड फॉर्म बेड है और जो इन्फिनेटिव के रूप में वर्ब यूज हुई है वो है गो। आई नोटिस्ड हिम लीव द पैलेस। यहाँ पर नोटिस ट्रांजिटिव वर्ब है और इसकी वजह से यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव का यूज हुआ लीव, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आई मेड हिम अंडरस्टैंड। यहाँ पर जो मेड बच्चों ट्रांजिटिव वर्ब है और अंडरस्टैंड बेयर इन्फिनेटिव है। हमने देखा कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके बाद में हमेशा बेयर इन्फिनेटिव का ही यूज होता है। इन वर्ब्स को आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 3, आफ्टर फ्रेजेस। कुछ फ्रेजेस दे रखी हैं, इनके बाद में भी बेयर इन्फिनेटिव का यूज होता है, जैसे हैड बेटर, हैड रादर, हैड सूनर, या वुड रादर, वुड सूनर। ये हैड और वुड से बनने वाली जो फ्रेजेस हैं इनको आपने याद रखना है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, इससे आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। लेट अस सी, यू हैड बेटर स्टॉप स्मोकिंग। हैड बेटर ये फ्रेज आई है, इस वजह से स्टॉप बेयर इन्फिनेटिव का यूज हुआ, ध्यान रखें। आई हैड रादर नॉट टॉक टू यू राइट नाउ। हैड रादर, इसके बाद में बच्चों टॉक वर्ब आई है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसे बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। नेक्स्ट, आई वुड रादर डाई देन बैग। वुड रादर एक फ्रेज है, इसके बाद में जो वर्ब आई है डाई, ये बेयर इन्फिनेटिव है। नेक्स्ट, आई वुड सूनर सेल दिस लैंड। वुड सूनर एक फ्रेज है, इसके बाद में जो एक सेल वर्ब आई है ये बेयर इन्फिनेटिव है। नेक्स्ट देखते हैं, यू हैड बेटर हैव ए कार। हैड बेटर एक फ्रेज है, इसके बाद में जो हैव है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसे बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। नेक्स्ट, यू हैड सूनर बाय ए हाउस। हैड सूनर एक फ्रेज है,
और इसके बाद में जो बाय वर्ब यूज हुई है वो बेयर इन्फिनेटिव के रूप में यूज हुई है। फोर्थ रूल जानते हैं, आफ्टर कंजक्शन। बच्चों इन कंजक्शन के बाद में जैसे देन है, बट है एंड एक्सेप्ट है, कंजक्शन जो दो वाक्यों को या शब्दों को जोड़ने वाले शब्द को कंजक्शन बोलते हैं। और ख़ास तौर से जो देन, बट एंड एक्सेप्ट है, इन कंजक्शन के बाद में बेयर इन्फिनेटिव का यूज होता है। बस बट के मामले में आपने ध्यान देना है कि डू, डज, डिड, डू, डज, डिड के डिड को अगर मेन वर्ब के रूप में यूज किया जाता है और उसके बाद में बट आता है तो बेयर इन्फिनेटिव का यूज ही होगा। कुछ एग्जाम्पल भी देख लेंगे, देखते हैं। ही डिड नथिंग बट लाफ, यहाँ पर वो जो डिड मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है इसलिए बट के बाद में बेयर इन्फिनेटिव लगा है। और देखते हैं, आई कुड डू नथिंग एक्सेप्ट एग्री टू इट, एक्सेप्ट के बाद में एक्सेप्ट है ये कंजक्शन, इसके बाद में एग्री, ये बेयर इन्फिनेटिव के रूप में यूज हुआ है। आई वुड रादर वॉक देन राइट, वुड रादर ये एक बच्चों यहाँ पर हम कंजक्शन देन है, सॉरी, वैसे तो वुड रादर फ्रेज के बाद भी बेयर इन्फिनेटिव का यूज होता है जैसे वॉक दे रखा है, लेकिन यहाँ पर हम कंजक्शन की बात कर रहे थे तो देन के बाद में भी जो राइट है ये भी बेयर इन्फिनेटिव है, ध्यान रखें। नेक्स्ट, ही डज नथिंग बट प्ले, तो यहाँ पर डज मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है इसलिए बट के बाद में बेयर इन्फिनेटिव का यूज हुआ है प्ले का। ही डिड नथिंग एक्सेप्ट वेस्ट हिज मनी, एक्सेप्ट के बाद में वेस्ट ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसे बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको बेयर इन्फिनेटिव का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम आगे करेंगे टू इन्फिनेटिव। टू इन्फिनेटिव करने से पहले मैं आप सबसे उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और साथ में शेयर भी करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको फ्यूचर के अंदर जो भी वीडियो अपलोड होगी उसकी सूचना आप तक मिल जाए।